हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्विक रिविजन हो या फिर क्लासेज हो। अभी तक हमने लगभग 85 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। आज हम उससे आगे का प्रैक्टिस सेट करेंगे। कल हमने पोषण विज्ञान से 100 क्वेश्चन देखा था, आज आगे का क्वेश्चन देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। तो चलिए आते हैं कल के लास्ट और आज के पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह भोजन जो गुण और परिणाम में संतुलित हो एवं शरीर की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य को ठीक रखे तथा शरीर की समस्त क्रियाओं को नियमित रखता हो, वह है। तो क्या है? आहार नियोजन, संतुलित आहार, भोजन का मिश्रण या फिर कोई नहीं। तो जो भोजन हमारे बॉडी के लिए परफेक्ट हो वो संतुलित आहार कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का तात्पर्य भोजन के सातों वर्गों में से उपयुक्त मात्राओं व अनुपातों में विभिन्न खाद्यों को इस प्रकार चुनने से है कि वे संतुलित, स्वादिष्ट व सुरुचिपूर्ण भोजन के निर्माण में प्रयुक्त किए जा सके। तो ऑप्शन ए है तालिका, ऑप्शन बी है संतुलित भोजन, ऑप्शन सी आहार नियोजन एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो डैश का तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर है 101। तो इसका हो जाएगा कि आहार नियोजन का तात्पर्य है कि भोजन के सातों वर्गों, पहले तो ये समझ लीजिए कि भोजन के 7 वर्ग होते हैं और इन भोजन के सातों वर्गों से उपयुक्त मात्राओं एवं अनुपातों में विभिन्न खाद्यों को इस प्रकार चुनने से है कि वे संतुलित, स्वादिष्ट व सुरुचिपूर्ण भोजन के निर्माण में प्रयुक्त किए जा सकें। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भोजन में विविधता व परिवर्तन डैश द्वारा लाया जा सकता है। ऑप्शन ए है रंग, ऑप्शन बी है रचना, ऑप्शन सी है आकार एंड ऑप्शन डी है सुगंध। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो भोजन में विविधता व परिवर्तन किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों। भोजन में विविधता एवं परिवर्तन रंग एवं रचना के द्वारा लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 कि खाना सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप हो, इसके अंतर्गत आते हैं भोज्य पदार्थ जैसे कि लहसुन, प्याज, अंडा सभी। तो खाना सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप हो, इसके अंतर्गत कौन से भोज्य पदार्थ आते हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी, लहसुन, प्याज और अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के भोजन तत्व के अंतर्गत आते हैं डैश। तो खीर, चावल, पूरी, कचौड़ी, बर्फी, अंडा, मांस, लेविया। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो एक ही प्रकार के भोजन तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे क्या आते हैं? यहाँ पे हो जाएगा खीर, चावल और पूरी, कचौड़ी। ये एक ही प्रकार के हो गए। चावल से खीर भी बनता है और चावल से ही भात भी बनते हैं। आटे से पूरी और आटे से ही कचौड़ी बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीठी गुजिया, खीर, केक आदि डैश का ध्यान रखकर बनाए जाते हैं। तो शक्कर, तेल, औषध या फिर व्यक्ति का औधा। तो मीठी गुजिया, खीर, केक आदि डैश का ध्यान रखकर बनाया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं, कूट तो है नहीं, कूट में आंसर तो नहीं पूछा जा रहा। नहीं, कूट में आंसर नहीं पूछा जा रहा। तो यहाँ पे हो जाएंगे मीठी गुजिया, खीर, केक आदि डैश का ध्यान रखकर बनाए जाते हैं। तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी औसर। मीठी गुजिया कब बनती है? तो होली के टाइम में, केक बर्थडे के टाइम में, खीर हम एक्चुअली जब मन करता है तब बना लेते हैं, बट नॉर्मली कोई फेस्टिवल होता है तो बनाना ज़्यादा बेटर रहता है, निश्चित लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी औसर को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में डैश माता से पोषण लेता है। तो शिशु, बालक, भ्रूण या फिर कोई नहीं।
इस क्वेश्चन का आंसर देना इजी भी और हार्ड भी है। तो गर्भावस्था में डैश माता से पोषण लेता है, तो कुछ लोग शिशु को लगा देंगे, कुछ लोग बालक को लगा देंगे, लेकिन वो भ्रूण होता है, भ्रूण माता से पोषण लेता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में माता को पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है डैश के विकास के लिए। तो भ्रूण, गर्भाशय, स्तन एवं गर्भनाल। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भावस्था में माता को पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है इन सभी के लिए, भ्रूण के विकास के लिए भी, गर्भाशय के विकास के लिए भी, स्तन के विकास के लिए भी एवं गर्भनाल के विकास के लिए भी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नवजात शिशु का सामान्य भार डैश पाउंड होता है। यहाँ पाउंड में पूछ रहा है। तो 5 से 5.5 पाउंड, 6 से 6.5 पाउंड, 7 से 7.5 पाउंड या फिर कोई नहीं। तो एक नवजात शिशु का सामान्य भार कितना होता है? तो यहाँ पाउंड में पूछ रहे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सके। नॉर्मली औसत में पूछा जाता है। तो औसत में जब हमसे औसत में और केजी में पूछा जाता है तो हम 2.5 से 3.5 केजी के बीच के लगा देते हैं। बट यहाँ पे पाउंड में पूछ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी 7 से 7.5 केजी का हो जाएगा। सॉरी, 7 से 7.5 पाउंड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गर्भ में भ्रूण का विकास डैश माह पश्चात तीव्र हो जाता है। तो 3 माह, 2.5 माह, 2 माह या फिर 1.5 माह। तो गर्भ में भ्रूण का विकास कितने माह बाद तीव्र हो जाता है? तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 माह। गर्भ में भ्रूण का विकास 3 माह के पश्चात तीव्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गर्भावस्था में एक स्वस्थ महिला का भार डैश पाउंड बढ़ जाता है। तो 10 से 12 पाउंड, 16 से 24 पाउंड, 20 से 30 पाउंड या फिर कोई नहीं। तो गर्भावस्था में एक स्वस्थ महिला का भार कितना बढ़ जाता है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 से 24 पाउंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गर्भ अवस्था के मुख्य भाग क्या होते हैं? तो प्रथम 3 माह, 3 से 6 माह या फिर 6 से 9 माह या फिर सभी। तो गर्भावस्था के मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। सारे ही भाग मुख्य होते हैं। पहले महीने से लेके 8वें महीने तक के भार पहले महीने से लेके 9वें महीने तक के जो भार होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। गर्भावस्था के जो मुख्य भाग होते हैं पहले महीने से लेके 9वें महीने तक इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में स्त्री का वजन डैश किलोग्राम तक बढ़ सकता है। तो 4 से 6, अभी हमने पाउंड में देखा, अब हम किलोग्राम में देखेंगे। तो पाउंड में हमने देखा था 16 से 24 पाउंड। अब केजी में देखते हैं कितना होता है। तो 4 से 6 केजी, 5 से 7 केजी या फिर 7 से 10 केजी या फिर 7 से 8 केजी। तो गर्भावस्था में स्त्री का वजन 7 से 10 किलो तक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में स्त्री को अतिरिक्त 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है डैश में। तो प्रथम 3 माह में, 3 से 6 माह में, 6 से 9 माह में या फिर पूरी गर्भावस्था में। तो गर्भावस्था में अतिरिक्त 300 कैलोरी की आवश्यकता स्त्रियों को 6 से 9 माह के जो लास्ट के 3 मंथ होते हैं, 6ठे महीने के बाद, उसमें बढ़ जाते हैं। ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है लास्ट के 3 मंथ, स्टार्टिंग के 3 मंथ या फिर बीच के 3 मंथ या फिर प्रथम से 3 माह, जैसे यहाँ ऑप्शन दे रखा है प्रथम से 3 माह, 3 से 6 माह या फिर 6 से 9 माह। तो 6 से 9 माह में 300 कैलोरी अतिरिक्त की आवश्यकता गर्भावस्था स्त्री को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि कोका कोला डैश सन में प्रथम बार बनाया गया था। तो 1825 में, 1855 में, 1896 में एवं 2000 में। तो कोका कोला हमने वहाँ पे 113 नंबर क्वेश्चन देखा, बीच के कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, बट हम नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट इसके जो पार्ट आएंगे उसमें हम देख लेंगे। तो कोका कोला डैश सन में प्रथम बार बनाया गया था, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोका कोला डैश से मिलाकर बनाया जाता है। तो चीनी, पानी, एसेंस, मसाले। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, कोका कोला चीनी, पानी एवं एसेंस को मिला के बनाए जाते हैं। कोका कोला चीनी, पानी एवं एसेंस को मिला के बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनीला विनस का उत्पादन डैश स्थान पर होता है। तो अमेरिका, अफ्रीका, फ्रांस। तो वनीला विनस का उत्पादन डैश स्थान पर होता है, कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। वनीला विनस का उत्पादन अफ्रीका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर में बीटा कैरोटीन डैश विटामिन में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी एंड कोई नहीं। तो शरीर में जो बीटा कैरोटीन है ये विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का उपयोग घरों में डैश रोग के लिए किया जाता है। खांसी, बुखार, चोट इत्यादि, कोई नहीं। तो अदरक का प्रयोग डैश के लिए घरों में किया जाता है, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खांसी। अदरक में डैश विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर सभी। तो अदरक में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि तरबूज, खीरा, कद्दू के बीज में पाए जाते हैं। तो वसा, प्रोटीन, पानी या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो तरबूज, खीरा, कद्दू के बीज में क्या पाए जाते हैं? नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो तरबूज, खीरा एवं कद्दू में वसा एवं प्रोटीन पाया जाता है। वसा एवं प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मूली का ऊपरी भाग जिसे कई बार फेंक दिया जाता है में डैश विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो मूली का ऊपरी भाग जिसे कई बार फेंक दिया जाता है इसमें विटामिन ई पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें हमें कूट में आंसर देना था, तो देख लेते हैं। मूली का जो ऊपरी भाग है जिसे कई बार फेंक दिया जाता है उसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो उसमें विटामिन ए और सी विटामिन पाया जाता है। ए और सी विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गाजर का ऊपरी भाग विटामिन डैश से भरपूर होता है। तो जो गाजर का ऊपरी भाग होता है, अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि गाजर में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। अब आप ये पढ़ेंगे कि गाजर के ऊपरी भाग जिसे कि इंसान फेंक देता है कई बार काट के, तो उसमें कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और सभी। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। जो ऊपरी भाग होते हैं उसमें ए, सी और के तीनों विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सेंट्रल सॉल्ट और मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट डैश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं दिल्ली। तो सेंट्रल सॉल्ट और मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है।
थोड़ी देर और खेल लो, फिर आ रही हूँ, थोड़ा देर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने का नमक डैश से प्राप्त किया जा सकता है? तो पशु, पौधे, खनिज या फिर कोई नहीं। हाँ बाबू, आ रही हूँ, 10 मिनट। क्या आओ दनी माँ, थोड़ा देर, थोड़ा देर। नहीं नहीं, सोए नहीं है वो। हाँ। खाने का नमक डैश से प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, पौधे। खाने का नमक पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोका कोला का कोड नाम है डैश, क्योंकि इसके बनाने का तरीका केवल 7 लोग ही जानते हैं। सबसे पहली बात तो कोका कोला को बनाने का तरीका कितने लोग जानते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो 7 लोग। अब उसका कोड नाम क्या है ये पूछा जा सकता है। तो 7 × 7 कोका कोला, या फिर कोका कोला × 7, या फिर कोका कोला 7x, या फिर कोई नहीं। तो एक क्वेश्चन नंबर है 141, और इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोका कोला 7x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोका कोला बनाने का तरीका डैश जगह एक बैंक के लॉकर में रखा है। तो फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी या फिर कोई नहीं। तो कोका कोला बनाने का तरीका डैश जगह पर एक बैंक लॉकर में रखा हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका के एक बैंक लॉकर में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपर्याप्त भोजन से उत्पन्न हुई बीमारियां देखने को मिलती हैं डैश देशों में। तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल एवं श्रीलंका। तो अपर्याप्त भोजन से उत्पन्न हुई बीमारियां देखने को कहाँ मिलती हैं, यहाँ हमें कूट में आंसर देना है। और इन सारे ही जगहों पर मिलती है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल एवं श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरूद में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं। देख लेते हैं इसके कूट में आंसर दिए हैं या फिर नहीं। कूट में इसके आंसर है। तो अमरूद में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं विटामिन सी, विटामिन ए, लोहा एवं कैल्शियम। तो अमरूद में पाए जाने वाले पोषक तत्व ये सारे ही हो जाएंगे। विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन ए, लोहा एवं कैल्शियम, ये सारे ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य शहर जहां अमरूद की अच्छी फसल होती है वह है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं महाराष्ट्र। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो भारत के मुख्य शहर जहां अमरूद की अच्छी फसल होती है वो कौन सी है, यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए और ब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भोजन का रेशा डैश की गति में सहायक होता है। तो स्नायु, निगलने, पकाने या फिर कोई नहीं। तो जो भोजन का रेशा होता है वो किसकी गति में सहायक होता है, तो वो होता है स्नायु की गति में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसक्रीम कोन का प्रचलन सर्वप्रथम अमेरिका में सन डैश में हुआ था। 1890 में, 1899 में, 1904 में या फिर 1910 में। तो आइसक्रीम कोन का प्रचलन सर्वप्रथम अमेरिका में सन 1904 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस भरी फल की पौष्टिक रचना से हमें मिलता है। तो कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी एवं उपरोक्त सभी। तो रस भरी फल के पौष्टिक रचना से हमें विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संतरे का पौष्टिक मूल्य है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, कुछ कैल्शियम या फिर सभी। तो संतरे का पौष्टिक मूल्य हो जाएंगे ये सारे ही
विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि अंडा आसानी से पचाया जा सकता है इसलिए इसे डैश को दिया जाता है। रोगी को, छोटे बच्चे को, खिलाड़ी को या फिर फिल्म एडिटर को, फिल्म एक्टर को। यहाँ फिल्क लिख दिया, मिस्टेक है, बट फिल्म एक्टर को। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में आंसर हो जाएगा कि अंडा आसानी से पचाया जा सकता है। इससे आंसर आप इजीली टिक कर सकते हैं। खिलाड़ी और फिल्म एक्टर का इससे कोई खास रिलेशन है नहीं, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा गलत। और रोगी एवं छोटे बच्चे को दिया जाता है क्योंकि ये आसानी से पच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मीठे का उपयोग विश्व में डैश देश में किया जाता है। तो भारत, ब्रिटेन, फ्रांस एवं जर्मनी। तो सबसे ज़्यादा मीठे का उपयोग विश्व में कहाँ किया जाता है? हाँ, कूट में इसका आंसर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मीठे का उपयोग विश्व में कहाँ किया जाता है? तो यहाँ ब्रिटेन में किया जाता है। लेकिन डायबिटीज़ की राजधानी इंडिया को कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा मीठे का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। और डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज़्यादा चाय डैश देश में पी जाती है। तो नॉर्वे, फ्रांस, अमेरिका या फिर कोई नहीं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा चाय किस देश में पी जाती है? तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे में सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 77% लोग भारत में खाना बनाने के लिए डैश और डैश का उपयोग करते हैं। तो गैस, बिजली, लकड़ी एवं गोबर। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी एवं गोबर का प्रयोग 70% भारतीय खाना बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमिया नामक रोग होने का कारण है डैश। तो लोहे की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, विटामिन ए की कमी एवं सभी। तो एनीमिया नामक रोग होने का कारण ये सारे ही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही डैश का अच्छा साधन है। तो प्रोटीन, कैल्शियम, नाइसिन एवं बायोटीन। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और इसका आंसर हो जाएगा ये सारे ही। दही प्रोटीन, कैल्शियम, नियासिन एवं बायोटीन इन सब का अच्छा साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया से दूध का डैश कीटाणु समाप्त हो जाता है। खट्टा होने की संभावना कम हो जाती है। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे दूध के पाश्चराइजेशन की क्रिया से दूध का कीटाणु समाप्त हो जाता है और खट्टे होने की संभावना कम हो जाती है। तो ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाश्चराइजेशन क्रिया का नाम एक केमिस्ट के डैश के नाम पर पड़ा। तो फैराडे, लुई पाश्चर, हिलगार्ड या फिर कोई नहीं। तो जो पाश्चराइजेशन क्रिया का नाम एक केमिस्ट लुई पाश्चर के नाम पे पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चाय का उपयोग भारत में सबसे ज़्यादा डैश प्रदेश में होता है। तो असम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर या फिर महाराष्ट्र। तो चाय का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। भारत में चाय का सबसे ज़्यादा उपयोग महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा इलायची भारत में डैश प्रदेश में आती है। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर सभी। तो सबसे ज़्यादा इलायची भारत में केरल प्रदेश से आती है। ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में इनमें से किस वस्तु का रिकॉर्ड उपज होती है? तो अदरक, काली मिर्च, नारियल या फिर सभी। तो केरल में किस वस्तु का रिकॉर्ड उपज होती है, मतलब रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा उपज होती है, उससे ज़्यादा कोई कहीं नहीं होता, तो वो है इन सब की केरल में मसालों की उपज ज़्यादा होती है। तो जैसी बात है, अदरक, काले मिर्च और नारियल ये सारे ही होते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश किस खाद्य पदार्थ की उपज सबसे अधिक करता है? तो गन्ना, आलू, आम, उपरोक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश किस खाद्य पदार्थ की उपज सबसे ज़्यादा करता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार संबंधी वह जानकारी जिसके आधार पर व्यक्ति, वर्ग या फिर समुदाय के लिए उम्र, लिंग, शारीरिक परिश्रम, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, जलवायु और बीमारी आदि की स्थिति में जो आहार या पथ्य की व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था विधि को डैश की संज्ञा दी जाती है। तो आहार आयोजन, पोषण, उपापचय या फिर पथ्यापथ्य। तो इसका आंसर क्या होगा? आहार संबंधी वह जानकारी जिसके आधार पर व्यक्ति, वर्ग या समुदाय के लिए उम्र, लिंग, शारीरिक परिश्रम, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, जलवायु, बीमारी आदि की स्थिति में जो आहार या पथ्य की व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था विधि को पथ्यापथ्य की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक केसीएल में डैश किलो जूल होते हैं? तो 1.2, 2.2, 3.2 या फिर 4.2। तो एक केसीएल में कितने जूल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक केसीएल इक्वल 4.2 जूल। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल शारीरिक डैश का 1/3 भाग मांसपेशियों में होता है और 1/5 भाग अस्थियों में उपस्थित दांतों एवं त्वचाओं में होता है और शेष भाग ऊतकों एवं शरीर के तरल द्रव्यों में होता है। तो क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज लवण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। देख ले, इधर हमें कूट में तो आंसर नहीं देना है, नहीं कूट में नहीं देना, उसका आंसर प्रोटीन ही होगा। कुल शारीरिक प्रोटीन का 1/3 भाग मांसपेशियों में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन का कितना प्रतिशत भाग मांसपेशियों में होता है? तो 1/3 भाग मांसपेशियों में होता है और 1/5 भाग अस्थियों में होता है। अस्थियों के दांतों एवं त्वचाओं में होता है और जो शेष भाग होते हैं ना, वो ऊतकों एवं शरीर के तरल द्रव्यों में होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के तरल द्रव्यों में प्रोटीन है डैश स्थान पे? तो रक्त में हीमोग्लोबिन एवं ग्रंथि स्राव या फिर मस्तिष्क के मेरु तरल में या फिर श्लेष्मक तरल में। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सारे ही। शरीर में तरल द्रव्यों के रूप में जो प्रोटीन है वो रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में रहता है, ग्रंथियों में ग्रंथि स्राव में रहता है, मस्तिष्क के मेरु तरल में रहता है एवं श्लेष्मक तरल के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूत्र में केवल प्रोटीन के उपापचय से उत्पन्न उच्छिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि कियोटिनिन, यूरिया, न्यूक्लियोप्रोटीन या फिर ल्यूसीन। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों। मूत्र में केवल प्रोटीन के उपापचय में उत्पन्न उच्छिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि कियोटिन और यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन में अलग अलग किस्म के लगभग डैश अमीनो एसिड होते हैं? तो 20, 15, 10 या फिर 5।
तो प्रोटीन में अलग अलग किस्म के लगभग 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें कि 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। 10 जो आवश्यक होते हैं वो हमारे बॉडी में नहीं बन पाते, और जो 10 अनावश्यक होते हैं वो हमारे बॉडी खुद से रेडी कर लेता है, इसलिए हम उसे अनावश्यक बोलते हैं, क्योंकि वो खुद ही रेडी हो जाते हैं। बट जो आवश्यक होते हैं उसे हम भोजन के थ्रू खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में रेडी होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि शरीर के लिए डैश आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। तो शरीर के लिए कितने आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं? तो 8, 7, 6 या फिर 5। अभी मैंने आपको बताया 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं, तो यहाँ आप थोड़े कंफ्यूज होंगे। बट जो 10 आवश्यक होते हैं उसमें से जो 2 अमीनो एसिड होते हैं वो अर्ध आवश्यक होते हैं। तो जो 2 अमीनो एसिड होते हैं वो अर्ध आवश्यक अमीनो होते हैं, इसलिए यहाँ पे 8 नंबर जो ऑप्शन है 8 दिया हुआ ऑप्शन में, तो 8 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स की बनावट में भाग लेता है, वह हार्मोन है तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या फिर सभी। तो प्रोटीन जो कि हार्मोन्स की बनावट में भाग लेता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। इंसुलिन, थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि कुल प्रोटीन की मांग का यदि डैश भाग पशु श्रेणी से प्राप्त हो जाए तो उच्च प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो 1/4, 1/2, 3/4 या फिर पूरा। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 1/4। कुल प्रोटीन की मांग का यदि 1/4 भाग पशु श्रेणी से प्राप्त हो जाए तो उच्च प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह प्रोटीन जिनमें लगभग सभी आवश्यक एमिनो एसिड मिलते हैं डैश कहलाते हैं? उत्तम श्रेणी के, संपूर्ण श्रेणी के, जटिल श्रेणी के या फिर कोई नहीं। तो वह प्रोटीन जिसमें लगभग सभी आवश्यक एमिनो एसिड मिलते हैं वह उत्तम श्रेणी कहलाते हैं, उत्तम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि उच्च श्रेणी के प्रोटीन व्यक्ति के शरीर को डैश कर पाते हैं? शारीरिक गठन, वर्धन, परिपक्वन या फिर सभी। तो जो उच्च श्रेणी के प्रोटीन व्यक्ति के शरीर को शारीरिक गठन करते हैं, वर्धन करते हैं एवं परिपक्वन करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है कि डैश के प्रोटीन अपनी अपनी प्रकृति के अलग अलग प्रोटीन है। तो नाखून, त्वचा, बाल एवं हड्डियां। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि नाखून, त्वचा, बाल एवं हड्डियों के प्रोटीन अपनी अपनी प्रकृति के अलग अलग प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के दौरान प्रत्येक कोशिका अपनी आवश्यकता अनुसार एमिनो एसिड के अणुओं का रासायनिक संयोग करके अपना प्रोटीन नए रूप में निर्मित कर लेती है। तो खाना, आमाशय के रस से मिलने या फिर उपापचय या फिर रक्त के प्रवाह। तो यहाँ हो जाएंगे उपापचय के दौरान। ऑप्शन नंबर सी सही है कि उपापचय के दौरान प्रत्येक कोशिका अपनी आवश्यकता अनुसार एमिनो एसिड के अणुओं का रासायनिक संयोग करके अपना प्रोटीन नए रूप में निर्मित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका के केंद्रक का विशेष तत्व डैश अपनी अपनी कोशिकाओं की प्रकृति के अनुरूप अमीनो एसिड को छांटने और उनका संयोजन करने में सक्षम होता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है डीऑक्साइड बोनिक्लिक एसिड, ऑप्शन सी है ग्लूकोजेनिक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 175 और 175 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सीराई बोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं की आवश्यकता में अतिरिक्त अमीनो एसिड लौट कर डैश में आ जाते हैं। तो गुर्दा, अमाशय, यकृत या फिर कोई नहीं। तो कोशिकाओं की आवश्यकता से अतिरिक्त अमीनो एसिड लौट कर यकृत में आ जाते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में अतिरिक्त अमीनो एसिड का विघटन होता है डैश में। तो अमीनो समूह में, ग्लूकोजेनिक में, कीटोजेनिक में या फिर सभी में। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। यकृत में अतिरिक्त अमीनो एसिड का विघटन अमीनो के रूप में होता है, ग्लूकोजेनिक के रूप में होता है, कीटोजेनिक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिरिक्त अमीनो एसिड विघटन के बाद आवश्यकता पड़ने पर शरीर को डैश उपलब्ध कराते हैं। देखते हैं इसके आंसर। तो अमीनो एसिड ऊर्जा एवं हार्मोन्स या फिर जूस। तो यहाँ आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। नेक्स्ट पे आते हैं। अमीनो एसिड के विघटन से उत्पन्न नाइट्रोजन डैश बनकर शरीर से मूत्र के साथ निकल जाते हैं। तो नमक, यूरिया, एसिड या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। अमीनो एसिड के विघटन से उत्पन्न नाइट्रोजन यूरिया बनकर शरीर से मूत्र के रूप में निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शरीर में अमीनो एसिड मिले होते हैं जब डैश कोशिकाएं जुड़ती हैं, कोशिकाएं खंडित होती हैं, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं या फिर सभी। तो शरीर में अमीनो एसिड मिले होते हैं जब, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। जब कोशिकाएं जुड़ती हैं, कोशिकाएं खंडित होती हैं, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त अमीनो एसिड जो नया रूप धारण कर लेते हैं भोजन द्वारा, रक्त द्वारा, आहार के अमीनो एसिड के साथ या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मुक्त अमीनो एसिड जो नया रूप धारण कर लेते हैं आहार के अमीनो एसिड के साथ मिलकर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोटीन के अभाव से दक्षिण पूर्व एशिया में 1 से 5 वर्ष के बच्चों को डैश बीमारी हो जाती है। तो रक्तहीनता, क्वाशियोरकर, बेरी या फिर कोई नहीं। तो प्रोटीन के अभाव से दक्षिण पूर्व एशिया में 1 से 5 वर्ष के बच्चों को क्वाशियोरकर नामक बीमारी हो जाती है। क्वाशियोरकर में ऊर्जा की कमी नहीं होती, केवल प्रोटीन की कमी होती है। और जहाँ प्रोटीन और ऊर्जा दिया रहे वहाँ मैरामस या फिर सूखा रोग लिखा रहे तो वो आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट डैश परमाणुओं के संयोग से बनता है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर सभी। तो इसके आंसर हो जाएगा सभी। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से बनता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च मिला होने पर सर्वप्रथम डैश बनता है। तो डेक्स्ट्रीन, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज या फिर कोई नहीं। तो स्टार्च मिला होने पर सर्वप्रथम डेक्स्ट्रीन बनता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का अंतिम सूक्ष्मतम अंश है। तो मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड या फिर कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम सूक्ष्मतम अंश ऑप्शन नंबर ए मोनोसेकेराइड होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर, लैक्टोज या फिर माल्टोज। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो ग्लूकोज को हम और किस नाम से जानते हैं? तो ग्लूकोज को डेक्सट्रोज एवं ग्रेप शुगर के नाम से भी हम जानते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज डैश में अधिकतम पाया जाता है। तो मीठे फलों, सब्जियों, केवल ए, केवल बी या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्लूकोज मीठे फल और सब्जियों में अधिकतर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रुक्टोज को डैश भी कहा जाता है। तो ग्रेप शुगर, लेप्यूलोज, स्टार्च या फिर कोई नहीं।
तो फ्रुक्टोज को सॉरी एक मिनट, थोड़ा इस क्वेश्चन को ठीक से देख लेते हैं। फ्रुक्टोज को लेव्युलोज शुगर के नाम से भी जानते हैं। फ्रुक्टोज को लेव्युलोज के नाम से भी हम जानते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रुक्टोज पाया जाता है डैश में, तो हरी सब्जियों, फलों, गन्ने के रस या फिर चुकंदर। तो जो फ्रुक्टोज है ये हरी सब्जियां एवं फलों में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब शर्कराओं में सबसे अधिक मीठी शर्करा है, तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज या फिर कोई नहीं। तो सारी शर्कराओं में सबसे अधिक जो मीठी शर्करा होती है वो होती है फ्रक्टोज। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज या फिर माल्टोज। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा को ग्लैक्टोज के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोसेकेराइड के डैश अणु मिलकर डाइसेकेराइड अणु बनाते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। तो मोनोसेकेराइड के कितने अणु मिलकर डाइसेकेराइड बनाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 अणु मिलकर डाइसेकेराइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन डैश से शुरू होता है, तो मुंह से, लीवर से, पेट से या फिर आंत से। तो भोजन का पाचन ऑप्शन नंबर ए मुंह से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण डैश बीमारी होती है, तो बेरी, बुखार, कैंसर या फिर डायबिटीज। तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है डैश में, तो रीढ़ की हड्डी में, लीवर में, किडनी में या फिर पेट में। तो जो लाल रक्त कण है या फिर अस्थि मज्जा है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है डैश में, तो इसमें हो जाएगा ये रीढ़ की हड्डियों में। एक इससे रिलेटेड मैंने और क्वेश्चन कराया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जो अभी आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, लाल रक्त कण का निर्माण रीढ़ की हड्डियों में भी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसे और भी कई नामों से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वस्तुतः हमारे रात दिन काम में आने वाली क्रिस्टलीय शक्कर है, जो व्यावसायिक रूप में तैयार की जाती है। ऑप्शन ए है माल्टोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी है लैक्टोज एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा शर्करा है जो कि रात दिन हमारे काम में आने वाली क्रिस्टलीय शर्करा है, तो ये हो जाएंगे सुक्रोज। वस्तुतः हमारे रात दिन काम में आने वाली क्रिस्टलीय शर्करा है, जो कि व्यावसायिक रूप से तैयार की जाती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पॉलीसेकेराइड में डैश की गणना आती है, तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज या फिर सभी। तो जो पॉलीसेकेराइड है इसमें ये सारे ही आ जाएंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन एवं सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सेकेराइड जल में घुल नहीं पाते हैं, तो मोनो, डाई, पॉली इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा शर्करा है जो कि जल में नहीं घुल पाता है, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः हम 2 रूप में खाते हैं, वह है स्टार्च, शक्कर, सेलुलोज या फिर ग्लाइकोजन। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। 199 का आंसर हो जाएगा। ऊपर ही क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः हम 2 रूप में खाते हैं, तो जाहिर सी बात है 2 यानी ऊपर के ये 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए, और 2 रूप में खाते हैं वो कौन सा है, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी और स्टार्च एवं शक्कर। नेक्स्ट एवं लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, यकृत में कार्बोहाइड्रेट डैश में परिवर्तित हो जाता है और यही मांसपेशियों में संग्रहित हो जाते हैं, तो ग्लूकोज, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या फिर कोई नहीं। तो यकृत में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और यही मांसपेशियों में संग्रहित हो जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। तो ये थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।